सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय शॉर्ट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट। मेरा नाम है सीदीप पटेल। आज हम बात करेंगे एवरेज ड्यू डेट के बारे में। एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछ ले रही है। कभी 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, तो मोस्टली 5 मार्क्स का टॉपिक है। भयंकर ज़्यादा इजी टॉपिक है। एवरेज ड्यू डेट का मतलब ऐसा होता है कि जब भी किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से पैसा लेना हो, तो अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स पे उसने डीलिंग की होगी और मल्टीपल पेमेंट्स करने हैं, तो आपको अगर वन शॉट टोटल बैलेंस को लेना होगा, तो एडीडी एवरेज ड्यू डेट ऐसा डेट रहेगा जिसपे अगर आप कलेक्ट करोगे तो ना देने वाले को ब्याज का नुकसान या फायदा हो जाएगा और ना लेने वाले को ब्याज का नुकसान होने वाला है। मतलब वो एवरेज पॉइंट है डेट का कि उस दिन अगर आप सारे बैलेंस क्लियर कर लो तो इंटरेस्ट की बात दोनों साइड से होगी ही नहीं। वो ऐसा डेट है, मतलब मीडियन डेट है कि उस दिन आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए, तो उसमें इंटरेस्ट का फर्क नहीं आता। अब अगर आपका एक एडीडी निकल गया और पेमेंट उसके पहले होगा तो पेमेंट करने वाले को डिस्काउंट मिलना चाहिए, और पेमेंट अगर बाद में होगा तो पेमेंट करने वाला उसके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। ये पूरा टॉपिक डेट के कैलकुलेशन के ऊपर है, बस इसमें कोई अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं रहेगी जी। ठीक है, एग्जाम में ये 5 5 मार्क्स का पूछते हैं इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर बार। ठीक है, देख लीजिए आप। Next, what is average due date? When a person has to pay multiple amounts for multiple amounts for multiple transactions, then ADD is that debt when the total amount due has been paid will not incur any interest gain to payer and any interest loss to receiver। किसी को भी इंटरेस्ट का गेन या लॉस नहीं होगा। ये ऐसा बीच का डेट है कि जहां पे आपके जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसको आपको सेटल कर देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ पीरियड विथ अमाउंट एज वेट। मतलब आप जब वेटेड एवरेज निकालते हो तो एक वेट डालना पड़ता है उसके ऊपर। वेट मतलब मल्टीप्लाई और नीचे प्रोडक्ट का टोटल। तो उसमें आप वेट क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे अमाउंट को वेट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है, वैरायटी के अंदर देखिए सबसे पहला जो पार्ट रहेगा ना, वो आपका बेसिक है। बेसिक बोलने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों बाकी तीनों में भी अप्लाई होगा, प्लस बाकी जो 3 पार्ट है उसकी कुछ अपनी मस्तियां रहेंगी। तो पहले अपन बेसिक सीख लेते हैं, फिर अपन बाकी में जंप करेंगे। तो बेसिक क्या है भैया? पहले आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट अगर दी हुई है और अमाउंट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में अपने को पहले क्या डेटा चाहिए? ड्यू डेट चाहिए। ये आपका रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो सीधा सीधा उठा लो, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी डेट दी रहेगी, जैसे सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, खाली अपने सेल परचेस किया होगा, तो उस केस में डायरेक्टली आपको ड्यू डेट दी रहती है। बट अगर क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल की डेट दी रहेगी, फिर वहां से आपको ड्यू डेट खुद निकालनी है 3 डेज ग्रेस के हिसाब से जोड़ने के बाद। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप का। ठीक है, तो ये आपका आ गया, अमाउंट आ गया। फिर आप क्या कर लो, इसका एक प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ड्यू डेट एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखो ड्यू डेट से अपने को एक और डेट निकालनी रहेगी, जीरो पीरियड से डेट। मतलब आपने जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया होगा ना, उसको जीरो पीरियड बोला जाएगा। वहां से आपको हर ट्रांजेक्शन की जीरो पीरियड से गैप निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। फिर इसका प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक, द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। मतलब वाई किसको देगा? एक्स को देगा। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th on 14th, interest rate of 8% per annum is taken into consideration। भैया ये एग्जांपल आपकी जो स्टडी मेट है उसका रहेगा। तो अलग अलग डेट्स पर उसने ट्रांजेक्शन किया था। 10th जनवरी को ड्यू डेट थी। अब देखो 26 जनवरी अगर रिपब्लिक डे है, विच इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो अगर आपकी कोई ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन आती है तो आपको -1 इज इक्वल टू 25/01 की डेट पकड़नी पड़ेगी अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर 23 मार्च, फिर 18 अगस्त संडे, ये भी आपका पब्लिक हॉलीडे, आप -1 कर दीजिए तो आपकी ड्यू डेट क्या बनी? 17/01। इतना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपकी नॉलेज है कि भैया अगर पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर लीजिए। और अगर आपका कोई इमरजेंसी वाला हॉलीडे डिक्लेयर होता है, इमरजेंसी अगर कोई आपके यहाँ पे भूकंप वगैरह आ जाता है एक्सेट्रा, कोई भी साइक्लोन है, कोई ड्रॉट है, कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स जो पहले से प्री प्लान नहीं थी, प्रॉब्लम्स कभी भी प्री प्लान नहीं होती, ये सिर्फ आ जाती है, तो उस केस में आप +1 डे ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन की डेट दी हुई है यहाँ पे, फिर इसने कन्वर्ट किया। कन्वर्शन में देखिए यहाँ पे -1 और -1 करके डेट चेंज कर दी। अब आपको जो थर्ड कॉलम कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को कॉलम बनाना है। नंबर ऑफ डेज के लिए पहले आप जीरो पीरियड या ऐसा पीरियड ले लो जहां से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में जीरो पीरियड रहेगा। 10th जनवरी को हम जीरो बना देंगे। 10th जनवरी को आप जीरो काउंट करोगे। इसका लॉजिक क्या रहेगा? जो फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शन है वो रहेगा जी। ठीक है, तो अब देखो 10th जनवरी से पहला ट्रांजेक्शन 0 डेज, फिर 10th जनवरी से 26 जनवरी 15 दिन, 10th जनवरी से 23 मार्च 72 डेज, फिर 10 जनवरी से 18 अगस्त 219 डेज। ये आपका आ गया। अब आपको बाजू में अमाउंट लिख लेना है। अमाउंट 500, 1000, 3000 और 4000 यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किस चीज का है? नंबर ऑफ डेज का है
इंटू अमाउंट का प्रोडक्ट निकाल रहा है, 0 इंटू 500, 15 इंटू 1000, 72 इंटू 3000, 219 इंटू 4000। इसको आप ऐसे हवा में नहीं करेंगे, आपसे समझने के लिए रिविजनरी वीडियो देखेंगे, प्लस इसको हाथ से सॉल्व करिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम में अटकोगे नहीं। तो एग्जाम में क्या होता है, हम फंस जाते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ सुन के आप जाके सॉल्व करके नहीं आ सकते, आपको दो दो क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर लेने चाहिए। 5 मार्क्स आपके शॉर्ट हो जाएंगे इस टॉपिक को लेके। ठीक, तो 0, 15,000, 216,876। अब क्या करो, नेक्स्ट अमाउंट का टोटल ले लो और प्रोडक्ट का टोटल ले लो। तो एडीडी एवरेज ड्यू डेट क्या रहेगा, जो आपका जीरो पीरियड अपन ने काउंट किया था ना 10 जनवरी, वो ले लो, प्लस ऊपर जो प्रोडक्ट का टोटल है 1107,000 डिवाइडेड बाय 8100। तो 10th जनवरी प्लस 131 डेज। अब देखो यार, आपको ना कैलेंडर ग्रिप में होना चाहिए। इस टॉपिक को करने के लिए कैलेंडर आपके ग्रिप में रहेगा ना तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो 131 डेज कैसे काउंट करने थे ये देखते हैं अपन। अब देखो जनवरी के कितने दिन है, जनवरी के 10 दिन तो ऑलरेडी कट हो गए, तो बचे कितने, 21 हो गया जनवरी, फिर 28, फिर 31, फिर यहाँ पे 30, ये आपका अप्रैल आ गया, फिर मई, फिर जून, फिर यहाँ तक देख लो एक बार, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, यहाँ पे अप्रैल तक। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल तक आपके 110 दिन हो गए हैं। ठीक, फिर आपके कितने थे, 131 लेना था अपने को, तो बचे कितने, 21 डेज। 21 में ही आपकी यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट निकल के आती है। अगर कोई इंसान 21 मई के पहले अगर टोटल पेमेंट क्लियर कर देता है उसको डिस्काउंट मिलेगा, और 21 डेज 21 मई के बाद अगर आप पे करोगे तो 21 मई से लेकर उस दिन तक का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट करके। ये आपका एवरेज ड्यू डेट का बेस कैलकुलेशन हो गया है। तो चलिए एक बेस कैलकुलेशन समझ गए। नेक्स्ट केस 2, एडीडी फॉर बिल्स। देखो मैं आपसे बिल का केस डिस्कस कर रहा था, अब बिल के केस में क्वेश्चन देखिए, अगर डेट ऑफ बिल आपको दिया हुआ है ना तो आपको ड्यू डेट खुद निकालनी है। ड्यू डेट आपको इस क्वेश्चन में खुद निकालनी पड़ेगी। अगस्त 10 दिया है प्लस 3 मंथ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 10 नवंबर, फिर आपको प्लस 3 डेज ग्रेस के जोड़ने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक याद करिएगा, आपको जो ग्रेस है ना, ग्रेस के 3 दिन जोड़ने पड़ेंगे उस केस में भैया। तो ठीक है, थर्ड आपका 13 नवंबर, फिर 22 अक्टूबर से 60 डेज कैसे काउंट करते हैं, देखो यार अक्टूबर 31 डेज का होता है, 31 माइनस 22 कर लीजिए, तो 9 डेज अक्टूबर के बचे हैं। ठीक है, फिर नवंबर के 30 डेज, फिर दिसंबर का 31, तो ये 70 हो जा रहा है, -10, एक मिनट रुक जाइए, आपके 9 प्लस 30, 39 डेज होते हैं, -60, तो 21 दिसंबर प्लस 3 डेज, 21 प्लस 3, 24 दिसंबर। ऐसा करके आपको ड्यू डेट का कॉलम बनाना। फिर ड्यू डेट का कॉलम आपका निकल के आ जाए, ये रहा ड्यू डेट का कॉलम। फिर आप उसका स्टार्टिंग डेट पकड़ो। स्टार्टिंग डेट कब से पकड़ रहे हो, यहाँ से देखो, जब आपने ट्रांजेक्शन किया है अगस्त 10 से लेकर स्टार्टिंग डेट पकड़ रहे हो, बेस डेट जीरो डेट 10 अगस्त। फिर आप इसको बेस बना के यहाँ तक आप नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10th अगस्त काउंट करेंगे बाजू वाले कॉलम में। इसके बाद का पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फर्क क्या आया कि भैया आपको ड्यू डेट बिल की खुद कैलकुलेट करनी पड़ गई। ठीक है जी, बाकी अदरवाइज आपका एवरेज ड्यू डेट सेम तरीके से कैलकुलेट होगा। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से समझ जाते हो ना तो आपका अगले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा पार्ट मतलब केस 2। अब यहाँ से अपन केस की वैरायटी शुरू करते हैं। अभी तक के बेस केस 2 थे, 2 क्वेश्चन अपन डिस्कस किए, एक बिल वाला, एक विदाउट बिल नॉर्मल ट्रांजेक्शन वाला। ठीक है, अब किसी पार्टी के अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, क्रॉस ट्रांजेक्शन, तो आपको ये जो एडीडी वाला कार्यक्रम है ये 2 बार करना पड़ेगा, एक रिसीवेबल के लिए, एक पेबल के लिए। ठीक है, फिर अपन नेट ऑफ करेंगे, नेट ऑफ करेंगे इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, लेकिन बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो बेस डेट रहेगी ना, डेट विल बी कॉमन फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन रहेगी बेस डेट, तभी तो आप इसको नेट ऑफ कर पाओगे, अदरवाइज नेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, 2 traders एक्स एंड वाई buy goods from one another each following the one other month's credit। ठीक है, at the end of 3 months the account rendered are as follows: goods sold by x to y April 18, 15, 17,
और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। अब देखो इस पूरे में टोटल 5 डेट दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना, आपको पांचों डेट में से जो भी लोएस्ट रहेगी ना, विच इज अप्रैल 18, मतलब जो अर्लीस्ट डेट है उसको आपको बेस बना के चलना दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको इस बार 2 टेबल बनानी है। फर्स्ट आप क्या करोगे, देखो ये टेबल फर्स्ट बना दोगे, फिर आपका टेबल 2 बनेगा, टेबल 2 यहाँ का बनेगा, टेबल 2, और दोनों के केस में बेस डेट आप कॉमन अप्रैल 18 ले लोगे, तो 2 टेबल बन गया। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट है और 2 अमाउंट है। तो जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है उसको छोटे वाले प्रोडक्ट से माइनस कर दीजिए, और जो बड़ा अमाउंट है उसको छोटे अमाउंट से माइनस कर दीजिए। तो आपके पास नेट प्रोडक्ट आ गया, और नेट अमाउंट आने के बाद उसको ऊपर नीचे रख के आपका एडीडी आ जाएगा जी, ठीक है। तो देखो इसने कैसे सॉल्व किया है। पहले उसने इधर वाली टेबल बनाई, ठीक, ये देखिए अप्रैल 18, मई 15 और जून 17। फिर इसने इसकी ड्यू डेट भी सेम पकड़ ली, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ हॉलीडे वगैरह नहीं दिया हुआ है। अब देखो बेस डेट अप्रैल 18 है, तो यहाँ से मई 18 तक का जो नंबर ऑफ डेज रहेगा वो 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 28 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, और अमाउंट यहाँ से इसने कॉपी कर लिया है, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट और अमाउंट आ गया। सिमिलरली आप इधर के ट्रांजेक्शन की एक और टेबल बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करोगे, देखो 6760 माइनस 2110, नेक्स्ट 210 माइनस 102, आराम से समझिएगा इसको, और एक क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस आने के बाद आप ये डिफरेंस 4650 डिवाइडेड बाय 108 कर दोगे, तो आपका 43 डेज आपको आगे जाना है बेस डेट से। मई 18 से 43 डेज आप आगे चलेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नेट ऑफ करना है, प्रोडक्ट को नेट ऑफ करिए, 2 टेबल बनाइए, फिर दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दोनों में से बड़े वाला माइनस छोटा वाला प्रोडक्ट, फिर बड़ा अमाउंट माइनस छोटा अमाउंट, दोनों को ऊपर नीचे रखिए, आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा जी, ठीक। फिर सिमिलरली बिल का भी ऐसे होगा, लेकिन बिल के केस में मैंने आपको बोला कि पहले आपको ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दी गई ड्यू डेट्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया ये बिल की डेट्स हैं, आपको इसकी ड्यू डेट्स निकालनी पड़ेगी, ठीक। थर्ड पार्ट क्या रहता है, एवरेज ड्यू डेट वेयर द अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में आप जब भी अमाउंट को पे करेंगे उस केस में क्या रहने वाला है, देखिए पहले आप रीपेमेंट शेड्यूल बना लीजिए कि कौन सी तारीख को कितना कितना अमाउंट पे करना है। फिर जो बेस डेट आएगा ना, वो लोन लेने का डेट आएगा, बस इतना ही आपको कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, 20,000 लेंट किए गए 1 जनवरी 15 को, तो ये 1 जनवरी 15 आपका 0 पीरियड हो गया। इस रीपेड एज फॉलोज 2500, 5500, 3000, 5000, 4000, ये आपका 16, 17 ऐसा करके दिया हुआ है। इसको छाप दीजिए नीचे 16, 17, 18, 19 और 20, और अमाउंट भी ले लीजिए। अब आपका जो 0 पीरियड है वो ये 1115 है, वहां से ये 12 मंथ, 24, 36, 48 और 60। तो आपने अब क्या करना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो 750 डिवाइडेड बाई 20,000 करके आप इसका एडीडी निकाल सकते हो, भयंकर ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ केस, एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका लास्ट केस है, इसके बाद आपका एडीडी कंप्लीट हो जाएगा दी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी आप एडीडी के थ्रू निकाल सकते हो, ऐसा डेट जहाँ पे भी पार्टनर पूरा इंटरेस्ट पे कर दे, तो मतलब वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा अपन एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी, 2 पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म इन द फॉलोइंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखो अब ये टेबल ए का है, ये टेबल बी का है, आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन, डिफरेंट कैलकुलेशन एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, अलग अलग ब्याज कैलकुलेट होगा और अलग अलग ही आपका इंटरेस्ट और टेबल बनेगा। तो इंटरेस्ट 6% पर एनम से चार्ज करना है। तो एडीडी का रेलेवेंस क्या है कि एडीडी की डेट आती है वहां से लेके 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग एडीडी सिस्टम, एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब देखो इसका ए का, अब इस केस में देखो दोनों का जो 0 पीरियड है वो सेम मत लीजिएगा। ए का 0 पीरियड 1 जुलाई रहेगा और बी का 0 पीरियड 12 जून, दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्रॉस ट्रांजेक्शन नहीं है ये, तो अलग अलग पार्टनर्स उनका अपना अपना हिसाब है फर्म के साथ, देयर इज नो क्रॉस ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन एक बार, सबसे पहले अपन ने ए का टेबल बनाया 1 जुलाई, ये सब कॉपी हो गया, ठीक है। फिर अमाउंट भी कॉपी हो गया। मंथ्स फ्रॉम 0 डे, 0 डे हमने क्या किया, ये वाला 1 जुलाई हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए, 0 डे 1 जुलाई, ठीक। वहां से 0, 3 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, ठीक है। फिर प्रोडक्ट निकाल लो और एडीडी निकाल लो। एडीडी कितना आया, 17 अक्टूबर आ गया। तो 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट 6% से कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप बी का देखोगे तो बी का भी सिमिलर है, 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च, ये आपका डेज फ्रॉम 0
डे 60 240, तो पिछले वाला मंथ के हिसाब से, तब मंथ के हिसाब से निकाला, ये वाला डेज के हिसाब से, तो डेज के हिसाब से निकाल रहे हैं जी। मतलब राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते। पिछले बार वाले में देखिए डेट्स कैसे दी हुई है, और यहाँ की डेट्स बीच बीच की डेट्स है। आप चाहो तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ डेज से निकाल सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, फर्क सिर्फ फ्रैक्शन का आने वाला है। तो इतना ज़्यादा ईजी आपका टॉपिक। फिर आपने क्या किया, तो ये आपका एवरेज डेट 131 डेज आ गया, तो फिर 131 डेज का कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो विद दैट एडीडी का नॉलेज सिर्फ इतना ही है, और फिक्स्ड हर एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है जी। तो आपको आराम से इसको पढ़ना, 2-4 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी, सिली मिस्टेक्स मत करके आइए, ये आपके बोनस मार्क्स रहेंगे एडीडी के। बेहतरीन टॉपिक है। विद दैट एडीडी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, जिसमें अपन अकाउंट करंट डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। कुछ भी आपको अगर डाउट आता है तो आप रिवीजन नीचे कमेंट में पास कर सकते हो, ठीक है। डाउट कमेंट में डाल दीजिए, और अपने फ्रेंड से मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।